जो आपका मेन टॉपिक है बेटा आज का वो है हार्मोनिक ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कर लिया था, मूव टू एंड फ्रो बैक विद हाई एम्पलीट्यूड। यदि लो एम्पलीट्यूड होता था उसका नाम था वाइब्रेशन। ठीक है बेटा, तो आज हम जो कर रहे हैं बेटा हार्मोनिक ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कर चुके थे लेकिन आज हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो हार्मोनिक ऑसिलेशन का मतलब बेटा ये क्या है? ऑसिलेशन है, ये वो ऑसिलेशन है जिसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? साइन और कोसाइन के रूप में लिख सकते हैं। साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा? हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दैट ऑसिलेशन। क्या बेटा? द हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दैट ऑसिलेशन विच कैन बी रिप्रेजेंट, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसमें? इनटू साइन एंड कोसाइन वेव फंक्शन, साइन और कोसाइन वेव फंक्शन में। ठीक है बेटा, तो यहां क्या लिखेंगे बेटा? द ऑसिलेशन, द ऑसिलेशंस, अब बेटा ये ऑसिलेशन which can represent in sine and cosine, sine and cosine function of time, sine and cosine function of time is called, that oscillation is called harmonic oscillation, that is called harmonic oscillation। ये होता है बेटा हार्मोनिक ऑसिलेशन। आई बात समझ में? क्या बोला बेटा मैंने? द ऑसिलेशन विच कैन बी रिप्रेजेंट इन साइन एंड कोसाइन फंक्शन, जो साइन और कोसाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। या बेटा द ऑसिलेशन इन द टर्म ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। क्या बेटा? द हार्मोनिक ऑसिलेशन विद द सिंगल फंक्शन, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए, या सिंगल आपका टाइम पीरियड जो है बेटा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा और वो उसको अपने रिप्रेजेंट करना। बेटा सबसे मेन पॉइंट है ये वाला कि इनको किस रूप में लिखा जाता है? साइन और कोसाइन की फॉर्म में। और प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा है कि साइन कौन हो रहा है? वाई एक्सिस। एक्स कौन हो रहा है? कोस एक्सिस। वाई एक्सिस में साइन थीटा, एक्स एक्सिस में कोस थीटा, पढ़ रखे है ना? तो अब देखो बेटा, तो मैंने ये कहा कि भाई इसमें क्या ले रहे बेटा कि ये जो वाइब्रेशन थी, ये जो ऑसिलेशन थी कि जो पार्टिकल है बेटा ऐसे वाइब्रेट करे, या कौन सी एक्सिस है? वाई। ये भी कौन सी एक्सिस है? वाई। ये माइनस है, ये प्लस है, तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब अबाउट द मीन पोजीशन, अबाउट द मीन पोजीशन ऐसे कर रहे हैं बेटा। तो पार्टिकल किसी टाइम पर कहां पहुंच गया? एट टाइम टी। देखो बेटा ऐसे चला, जब पार्टिकल ऐसे चलेगा तो किसके साथ चलेगा? सभी को पता है कौन सी वेलोसिटी होती है? एंगुलर। क्या होती है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी के साथ। किसके साथ बेटा? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ चल रहे हैं। वो ऐसे चला बेटा, यहां पी क्यू आर एस, एस से कहां गया? पी पे, एस से पी पे। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया हमने? थीटा, क्योंकि यू क्या बन जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाएगा बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लेट ए पार्टिकल, हम यह प्रूफ करने के लिए बेटा क्या लिखेंगे? लेट ए पार्टिकल, लेट ए पार्टिकल ऑसिलेट, ऑसिलेट, वो क्या कर रहा है बेटा? ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, और तो ऑसिलेट कर रहे हैं अबाउट द मीन पोजीशन, अबाउट मीन पोजीशन, अबाउट द मीन पोजीशन। सो इन टाइम टी, अबे या यू कैन से एट टाइम टी इट विल रीच, कहां पहुंच गया बेटा? एट पॉइंट पी। और पी पॉइंट पर कौन एक्सिस है? एक्स और वाई, दो नहीं होंगे, एक क्या होगा? एक्स और एक वाई। ये वाली कौन सी होती है? एक्स, और ये वाली कौन सी होती है? वाई एक्सिस होती है। क्लियर है बेटा? अब मैं आपको प्रूफ कराऊंगा कि भाई ये किसके फंक्शन है? साइन और कोस के। ये प्रूफ कराने के लिए बेटा, सिर्फ यही प्रूफ कराने के लिए साइन और कोस। तो जो बेटा लिया हमने, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, रेडियस कितनी है इसकी? जो ये सर्कुलर पाथ है बेटा, इसकी रेडियस कितनी है? लेट वी से कितनी रेडियस है? ए। कितनी रेडियस है? ए। तो इसका मतलब है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? ए। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा?
ए हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि भाई यहां पर क्या लिखोगे बेटा, इसमें आप नेक्स्ट क्या लिखोगे बेटा कि जब वो पार्टिकल पी पे पहुंचेगा, यहां ये एंगल है, इस एंगल का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितनी वेलोसिटी चल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी चल रहा है। तो दो एक्सिस बन गई बेटा, एक एक्स और एक वाई। तो बेटा गिवन क्या है, रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस। वेयर जो ए है, बेटा जो ए है क्या है वो, ए क्या बेटा, यस रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। या बेटा इसका मतलब है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। क्या बेटा, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। क्लियर है भाई, ठीक है। तो बेटा अब आप देखो, आपने निकालना क्या है, जो चीज का ट्रायंगल ले लिया हमने, देखो ओ पी ये वाई। अच्छा लो बताओ, ये वाला वाई है तो ये वाला क्या होगा, ये वैसे वाला, अरे वाई पाओगा या वाई आर यो एक्स है। तो कौन सी ट्रायंगल लोगे, ओ पी आर। कौन सी, ओ पी आर। यू एंगल थीटा, तो यू कौन सा होगा, थीटा ही तो होगा बेटा। यू एंगल थीटा तो यू क्या होगा, थीटा एंगल होगा। तो ओ पी आर से जो चीज निकालनी है आपने और जो दे रखी, गिवन क्या में, रेडियस। ओपी तो गिवन है, और एंगल के सामने क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर। क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर। और यू कौन हो गया, बेस, और यू हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है कौन सी ट्रायंगल से लोगे, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी आर, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी आर। भाई ओ पी आर से क्या चीज करनी है, वाई। ओ आर बटे में ओपी, ओ आर बटे में ओ आर बटे ओपी। मेरे को बताना क्या बन गया, ओ आर क्या है, अरे भाई ओ आर क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, बन गया ना साइन थीटा। क्या बन गया, साइन थीटा। ओ आर कितना हमारा, वाई। ओपी कितना हमारा, ए। तो वाई बटे ए बराबर है साइन थीटा। सो व्हाट इज वाई, वाई बराबर क्या आ गया, ए साइन थीटा। अभी आ जाओ, बॉडी किसके साथ चल रही है, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी क्यों करा रहा है, सिंपल वेलोसिटी क्यों करा है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। और एंगुलर क्या बनेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बटे में टाइम टी। तो थीटा बराबर ओमेगा इनटू टी। तो क्या आ गई इक्वेशन, y बराबर क्या है बेटा, ए साइन ओमेगा टी। देखो ये आ गया बेटा, दैट फंक्शन इज द हार्मोनिक फंक्शन। ये क्या बेटा, हार्मोनिक फंक्शन है, जो किस में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, साइन में और कोसाइन में। ये तो किस में आ गया, साइन में ऐसे ही कौन आओगा, कोस में आ जाएगा। कोस में कौन आओगा, एक्स। अरे बेटा यहाँ क्या काटोगे, एक्स बराबर क्या होगा, ए कोस ओमेगा टी। ये आ गए दोनों फंक्शन, आगे नहीं आएंगे दोनों फंक्शन। तो इसका मतलब बेटा वह वेव, वो फंक्शन बेटा जिसको आप किस में लिख सकते हो, साइन और कोस में लिख सकते हो, उसका नाम क्या होता है बेटा, हार्मोनिक ऑसिलेशन। वह ऑसिलेशन, वो ऑसिलेशन, समझ गए मेरी बात। क्योंकि बेटा अच्छा मेरे को ये बताओ, हमने सर्कुलर क्यों लिया, क्योंकि सर्कुलर कौन सी होती है, पीरियोडिक। कौन सी होती है, पीरियोडिक होती है। और हमने पढ़ रखा जो ऑसिलेशन मोशन है सारी की सारी क्या हो, पीरियोडिक हो है, ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। इसीलिए पीरियोडिक है। तो भाई यू एक चक्कर मान लो 1 सेकंड में पूरा करे तो कौन सी मोशन है, पीरियोडिक है। कौन सी है बेटा, पीरियोडिक। मैंने पहले क्या था, जो ऑसिलेटरी मोशन है सारी की सारी क्या होती है बेटा, पीरियोडिक होती है। लेकिन ऑल द पीरियोडिक आर मे नॉट बी ऑसिलेटरी। क्लियर है, समझ में आएगा बेटा। तो ये था बेटा, मैंने क्या लिखा था यहाँ, किनको, वो ऑसिलेशन जिसको हम रिप्रेजेंट करें किसमें, साइन और कोसाइन में। तो ये कर दिया, देखो ये आ गया, y बराबर है ए साइन ओमेगा टी और x बराबर है ए कोस ओमेगा टी। तो अब बेटा यहां ध्यान से देखना, यू ए क्या है, ए क्या है, ए बेटा पहले तो देखो, अभी मैं आपको पहले यहां देखो ध्यान से, आपने क्या करना है, जो यू वाई है ना, यू वाई का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि भाई किसी टाइम वो कहां पहुंच रहा था, देखो पार्टिकल किसी टाइम कहां पहुंच रहा था, यहां पहुंच रहा था। तो यहां किसी टाइम पहुंच रहा था, डिस्प्लेसमेंट कितना, वाई में वाई, एक्स में कितना, एक्स।
तो यू क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। कौन होता है बेटा यो, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है यहां आप ये लिख सकते हो बेटा, ये y क्या है, क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और ए क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, या बेटा एम्पलीट्यूड। क्या बेटा ये, एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा। और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी था। क्लियर है, हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका इसमें कि भाई जो हार्मोनिक ऑसिलेशन है क्या होता है, वो ऑसिलेशन जिसको हम किस में लिख सकते हैं, साइन और कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम, क्या होगा बेटा, सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम होगा। अब बात करते हैं बेटा आगे कि अगला जो कंसेप्ट है बेटा वो है आपका एसएचएम। क्या बेटा, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। क्या बताया बेटा मैंने, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, एसएचएम, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। सिंपल सी बात है भाई वो। अच्छा मैं बताओ किसका टाइप है वो, दिखाई दे रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेशन का। हार्मोनिक ऑसिलेशन क्यों, जिन्हें हम किसमें लिख सकते हैं, साइन और कोस की। अरे बेटा ये कहता है कि जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाए, वो ऑसिलेशन, वो हार्मोनिक ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, कांस्टेंट। क्या हो जाए बेटा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड जो है, फ्रीक्वेंसी क्या हो, सिंगल। क्या हो बेटा, सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो क्या लिखोगे, ए हार्मोनिक ऑसिलेशन, क्या है बेटा, ए हार्मोनिक ऑसिलेशन, एक हार्मोनिक ऑसिलेशन विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी, एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी, एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी। क्या बोला बेटा मैंने कि भाई हार्मोनिक ऑसिलेशन, क्या बेटा, हार्मोनिक ऑसिलेशन एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी। एक हार्मोनिक ऑसिलेशन जिसमें क्या हो बेटा, क्या हो, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हो और सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, इज कॉल्ड, क्या नाम दे दोगे, इज कॉल्ड एसएचएम। क्या नाम दे दोगे बेटा, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये रहा बेटा, देखो ध्यान से दिखाई दे रहा डायग्राम, ये रहा। एम्पलीट्यूड क्या है, ए, यहां भी कितना है, ए, यो भी ए, यो भी कितना है, ए, ए। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम। और सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी का मतलब है टाइम पीरियड एक है, सेम रहेगा टाइम पीरियड। समझ गए भाई, एक चक्कर यदि 2 सेकंड में कवर कर रहा है तो 2 चक्कर क्या में कवर करेगा, 4 सेकंड में। मतलब कि एक चक्कर तो क्या में करना है, 2 सेकंड में करना ही करना है। समझ गए। तो ये था बेटा आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन वो हार्मोनिक ऑसिलेशन होती है जिसको किस में लिखा जा सकता है बेटा, साइन और कोस की टर्म में, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी क्या हो, सिंगल। ठीक है बेटा, कर दोगे। अब टाइप ऑफ एसएचएम, टाइप ऑफ एसएचएम। एसएचएम की क्या टाइप है बेटा, 2 टाइप है, एक है लीनियर और एक आपकी एंगुलर एसएचएम। 2 टाइप है बेटा। पहली है लीनियर एसएचएम, क्या बेटा, लीनियर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा बेटा एसएचओ भी कह सकते हो बेटा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, एसएचओ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, एसएचओ। समझ गए, क्लियर है। अब यहां दूसरा क्या था बेटा, मैंने एंगुलर, क्या बेटा, एंगुलर एसएचएम, एसएचएम या एसएचओ। एस फॉर सिंपल, एच फॉर हार्मोनिक और ओ मीन ऑसिलेशन। एसएचएम भी कर सकते हो बेटा आप इसको, और एसएचओ भी कर सकते हो, एसएचएम या एसएचओ।
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बात करते हैं बेटा लीनियर। लीनियर का मतलब क्या कहता है? ये कहता है भाई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसमें रेस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन जो है बेटा, जो पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहा है, जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है या क्या लग रहा है बेटा, एक्सेलरेशन लग रहा है। फोर्स कौन सा है? रेस्टोरिंग। मैंने बोला था आपको, इसका एग्जांपल दिया था ऑक्सीलेटरी का, लोडेड स्प्रिंग दिया था ना। वो जो लोडेड स्प्रिंग था वो ये रहा बेटा, देखिए ये अच्छा बेटा, लोडेड स्प्रिंग में ये देखिए बेटा, ये लोडेड स्प्रिंग है, ऐसे देखो बेटा, क्लियर है? ये जो है देखो ध्यान से इसको, ये लोडेड जो स्प्रिंग है, इसमें जो मोशन हो रही है, वो जो मोशन है वो कौन सी है? हार्मोनिक। कौन सी है बेटा? हार्मोनिक ऑसिलेशन है। अब यहां आपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, जितना दूर तक वो जा सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। अब इसमें स्प्रिंग में देखा आपने, वो किसके कारण वापिस आ जा रहा है? रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स बेटा? रेस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि मेटेरियल के अंदर पैदा हो रही है। देखो लोड के कारण तो नीचे है, रेस्टोरिंग फोर्स के कारण ऊपर, ऐसे अप एंड डाउन, मीन मूव टू एंड फ्रो बैक। तो बेटा ये कहता है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन का मतलब है कि जो रेस्टोरिंग फोर्स होगी इसमें, क्या बोले बेटा? द रेस्टोरिंग फोर्स, द रेस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन जो क्या करे बेटा? एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, जो एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट करे बेटा, वो जो है दैट शुड बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। अभी शुड बी क्या होगा बेटा? प्रोपोर्शनल, शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और कहता है बेटा एंड डिस्प्लेसमेंट एंड, और किसकी तरफ होगा? टुवर्ड द सेंटर। एंड किसकी तरफ बेटा? टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर। किसकी तरफ होगा बेटा? टुवर्ड द सेंटर। सेंटर का मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन। अरे भैया टुवर्ड द सेंटर का मतलब है कौन सी पोजीशन? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब है मीन पोजीशन। कौन सी बेटा? मीन पोजीशन। क्लियर है? तो क्या कैसे लिखोगे बेटा? अब इसमें जो फोर्स है वो क्या बताइए आपने? कौन सी फोर्स है? रेस्टोरिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, एक हो गया। दूसरा क्या गया? रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा क्या था यार? एक्सेलरेशन, एक्टिंग जो करेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसी लीनियर, ऐसी हार्मोनिक ऑसिलेशन को क्या कहते हैं? लीनियर। क्या कहते हैं? लीनियर। क्लियर है? अरे भाई लाइन में जैसे यू था ना, ये वाली है बेटा, ये वाली जो आपकी हो रही है, ये वाली जो होती है ये लीनियर है, ये वाली लीनियर है। कैसी है? लीनियर है। ये वाली कैसी है बेटा? लीनियर। लेकिन यही बॉडी क्या करे? सर्कुलर। क्या करे? सर्कुलर, ऐसे। या फिर बॉडी सर्कुलर में देखे होगा ऐसे अप एंड डाउन, ऐसे अप एंड डाउन। माने कोई बॉडी ऐसे है, ये बॉडी ऐसे, ये ऐसे अबाउट द मीन पोजीशन। क्लियर है? ऐसे जा रही है अबाउट द मीन पोजीशन। तो इसका मतलब यह कैसी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? सर्कुलर, एंगुलर। यस, सर्कुलर या एंगुलर, क्योंकि एंगल बना के बेटा, क्या बना के? एंगल बना के। और एंगुलर में अब आपको हिसाब आ जाना चाहिए, अब आपको माइंड में एकदम हिट हो जाना चाहिए। लीनियर में तो क्या करा आपने? फोर्स, और सर्कुलर में क्या होगा? फोर्स ना टॉर्क। आजा ये लो। एंगुलर में क्या पाऊंगा फिर? वेरी गुड, एंगुलर एसएचएम के पाओगे है कि जो रेस्टोरिंग टॉर्क है, कौन सा? रेस्टोरिंग टॉर्क, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट होगा। कौन होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो दूसरी कंडीशन क्या होगी? यहां कौन सा था? एक्सेलरेशन, वहां कौन पाओगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन होगा? अल्फा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आ जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा।
आगे समझ में? तो ये था बेटा आपका एंगुलर एसएचएम बेटा। एंगुलर एसएचएम का मतलब है, क्या लिखोगे बेटा, जो रेस्टोरिंग टॉर्क है on a body, the restoring torque acting on a body is directly proportional to the displacement, angular displacement and ये कौन सा भाई, angular acceleration, that is directly proportional to angular displacement। ठीक है बेटा, कर लोगे? तो ये था बेटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां जो मैंने इसमें लिखवाया था आपको वाई और वो सभी इसमें डिस्कस कर दिया था बेटा, क्या होता है आप कर लोगे उसको। मैंने आपको ये बताया था कि y क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, y क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कर दोगे? ये आपका आ जाएगा बेटा। अब बात करते हैं आगे हम इसमें नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन बेटा। अगला बेटा इसमें नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन भाई, ऑसिलेशन का उल्टा है। हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या था? द ऑसिलेशन इन विच कैन बी रिप्रेजेंट इन साइन एंड कोसाइन, लेकिन कंडीशन थी कर लो, विद ए सिंगल फ्रीक्वेंसी, विद ए सिंगल फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये कहता है विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम। वो क्या था बेटा? सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम थे। सिंपल हार्मोनिक क्या होती है? सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम। मैं भी बताता हूं बेटा, उसमें क्या मिलेगा आपको, वहां ये मिल जाएगा आपको y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू आपका ए एंड दैट इज साइन, यहां जो है आप ये कह सकते हो ओमेगा टी प्लस 5, लेकिन यदि मैं कह दूं 2 ओमेगा टी कर दिया तो ये सेम नहीं है। क्या होना चाहिए था? सेम। क्या होना चाहिए था? सेम। सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए था। तो इसका मतलब है ये नहीं है, तो ये वाले क्या है, क्या ये नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन का मतलब है द ऑसिलेशन विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बेटा? द हार्मोनिक, द हार्मोनिक ऑसिलेशन, द हार्मोनिक oscillation which cannot be represent in single value function of time, which cannot be represent in single value function of time, that is called non harmonic oscillation। जैसे कि एग्जांपल दे दिया मैंने, एक और ले लीजिए बेटा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी, यहां है बेटा दैट इज साइन 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी। यस, यहां कितना है ओमेगा टी, यहां कितना है 2 ओमेगा टी। ये नहीं बन सकता, ये क्या आपका नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन है। यदि आपका ये आ जाए कि y बराबर है a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी, तो तब ये कौन सा है? क्या ये? अरे भाई फ्रीक्वेंसी तो सेम है, सिंगल वैल्यू फंक्शन ही तो है, तो ये क्या है आपका एसएचएम। क्या बेटा? ये एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन मींस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, जिसमें सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम है। यो क्या होता है? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। यो क्या होता है? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट हो, लेकिन साथ के साथ एक और कंडीशन थी, सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा आपका।